दुखद खबर मुंबई से एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अभिनेता मनोज कुमार, जिनकी पहचान भारत कुमार के रूप में बन चुके थे, उनका निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और क्रांति, उपकार जैसे देशभक्ति वाले फिल्मों के लिए बहुत मशहूर रहे, भारत कुमार के नाम से मशहूर रहे मनोज कुमार, उनका निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो बीमार भी चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे और उनका निधन हो गया है। उन्हें उनके फैंस प्यार से भारत कुमार बुलाते थे और कई देशभक्ति फिल्में उन्होंने की और उनकी फिल्मों के गीत आज भी बजते हैं। जब भी देशभक्ति की फिल्मों का जिक्र होता है या देशभक्ति से जुड़े हुए गानों का जिक्र होता है तो उन्हीं की फिल्मों के गीत गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं। Continuously. The spirits were always high. He used to talk about his cinema, he used to talk about his music, and it's a great loss to the industry. That our family is in shock. I'm in the place, we were in the hospital in the morning, and his wife, his kids, Kunal and Vishal, the entire family is quite sad because this man had a different energy, he had a different aura. Even when he was on bed, when we used to come and meet him, his face was always shining, he was always laughing, he was always talking about cinema, he had ideas. He used to say that I'm still working on my scripts. A nationalistic filmmaker who knew what India was, who inspired, and still his cinema, his films inspires people, filmmakers of today's generation. His music, his technique, the way he used to shoot songs, the way he used to shoot his cinema, his film, the message which he used to send across through his cinema is unexplainable, it's not definable. So I, on behalf of Directors Association, IMPA and the Federation, pay my homage to this great filmmaker, and I'm sure that people will keep on remembering him. The cremation is going to be held tomorrow at 12 a.m. at और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, उनके चाहने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। क्या बीमार थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कौन कौन इस समय अस्पताल में पहुंचा है अंतिम दर्शनों के लिए? जी हाँ, बीमार तो वो काफी वक्त से थे और चल फिर भी नहीं पाते थे, तो बीमारी तो मेन वजह थी और उम्र भी थी। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अभी ढेर सारे फिल्मकार, उनसे जुड़े हुए लोग, क्योंकि ज्यादातर तो लोग जिनके साथ उन्होंने काम किया था अपने शुरुआती में वो तो अब नहीं है, लेकिन कई सारे कलाकारों को उन्होंने, बहुत सारे लोगों को मनोज कुमार इंडस्ट्री में लाए थे, जैसे धीरज कुमार, मीनाक्षी शेषाद्री, हेमा मालिनी, जिन्हें तमान जैसे कलाकारों को भी उन्होंने, उनके करियर में बहुत बड़ा योगदान है मनोज कुमार का। जो 80 और 70 के दशक में जब मनोज कुमार का पीक था, तो वो लोग की संभावना है कि सब लोग आएंगे और आखिरी दर्शन के लिए। उनकी अंत्येष्टि तो कल होगी, लेकिन अभी कोकिलाबेन में अस्पताल में जो मुंबई के है, वहां पर उनकी बॉडी रखी हुई है और जल्द ही उनकी अंत्येष्टि की तैयारी मुंबई में ही होगी, जहां पर बहुत सारे लोगों के आने की संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो सुबह हुई है अमित, वो दुखद हुई है और पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपने बताया कि कितनी बड़ी हस्तियां हैं जो बहुत बड़ा जिनका नाम है और उनका नाम बड़ा है क्योंकि उनके पीछे मनोज कुमार का हाथ रहा है। बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड के लिए। यहाँ मनोज कुमार एक ऐसे पिलर थे जो, मतलब अगर हमारा 60 का सिनेमा जो बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करता था, मतलब उपकार से उन्होंने शुरुआत की थी इस तरह के सिनेमा की, उसके बाद उनकी पूर्व पश्चिम हो या फिर रोटी कपड़ा और मकान हो, 70 तक आते आते उस वक्त हमारा देश भी एक नई क्रांति से गुजर रहा था। जब 60 खत्म हो रहा था और 70 शुरू हो रहा था, उस वक्त मनोज कुमार की फिल्मों ने एक अलग इतिहास रचा। आज भी जब भी 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त पर उनके गाने के बिना किसी का हम फील नहीं कर पाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले घर, वो गाने जो हैं वो आपको भारतीय होने का एहसास करते हैं, तभी उन्हें भारत कुमार कहा जाता है। और हमेशा इतिहास में वो दर्ज हो चुके हैं भारत के इतिहास के साथ ही,
कि भारतीय होना क्या होता है। उनकी फिल्म आप देखिए पूर्व और पश्चिम, विदेशों में भी वो गाना बजता है, और एक भारतीय होने का जो उन्होंने जज्बा जगाया था उस वक्त, जो 60 के दशक में जब ये सिनेमा इवॉल्व हुआ था, जो हमारी जिस तरह की फिल्मों से एक नेशनलिस्टिक फ्लेवर आना शुरू हुआ था, उसका क्रेडिट नो डाउट सिर्फ मनोज कुमार को हमेशा ही जाएगा। और फिल्में जिस जज्बे के साथ बनाते थे, और वो फिल्में केवल प्रीची नहीं होती तो उसमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होता था, इसलिए वो बॉक्स ऑफिस पे भी चला करती थी। वैसे सदी का खत्म होते होते 1999 जब उन्होंने आखिरी फिल्म अपनी देशवासी और क्लर्क जैसी फिल्में उन्होंने बनाई थी, तो वो थोड़ा सा वक्त बदला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जज्बा जो क्रिएट करके गए हैं वो कई सदियों तक जी भारतीय अमित, सिनेमा हर भारतीय लेकर रहेगा, हमेशा उनके दिलों में बना बहुत रहेगा। बहुत बड़ी क्षति है अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।